अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ साथियों, हमेशा ऐसा हुआ करता था कि मैं आपको 80 से 9 पोस्टर बनाना सिखाता था, लेकिन इस बार आसानी के लिए मैंने ये किया है कि ये तमाम पोस्टर को मैंने बना लिया। बनाने के बाद इसके अंदर जो कुछ भी फ़ोटो मैंने लगा रखा है और लोगो वगैरह और जो कुछ भी मैंने अलग से कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, आपको ये बदलने का तरीका बताऊंगा ताकि आप बआसानी इसके अंदर से फ़ोटो वगैरह बदल कर इस पोस्टर को अपना बना लें। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम के अंदर आना है। जी हाँ, जब आप इतना आसान तरीके से पोस्टर को बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आपको आना है। उसके बाद आपको ये जो एक चैनल दिखाई दे रहा है कास्मी टीच PLP, तो आपको इसको सर्च कर लेना है। जब आप इसके अंदर आएंगे तो आपके सामने ये 2 PLP आपको मिल जाएगा। पहले मैंने ये पोस्टर लगा रखा है, इस पोस्टर के नीचे ये मैंने 2 PLP सेंड कर रखा है। एक के अंदर 23 MB है और इसमें 13 MB है। तो आप जो भी डाउनलोड करना चाहें, पहले आप यहाँ पे तीर का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। ये जो कम MB में इसके अंदर देखिए मैंने लिख रखा है, सिर्फ तब्दील करने वाली चीज़ें अलग अलग इसमें की गई है और इसमें हर एक चीज़ को अलग अलग किया गया है, इसीलिए यहाँ पे 23 MB में है। तो जो चीज़ें अलग अलग करने वाली हैं उसको मैंने अलग कर रखा है। तो उसके लिए कम MB वाला ही आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए तीर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद ये आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा। जब इस तरीके से आपके सामने दिखाई दे तो उसके बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सेव टू डाउनलोड का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपका पिक्सल लैब ऐप के अंदर पहुँच जाएगा। इसके लिए सबसे पहली बात यह कि जो पिक्सल लैब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो पिक्सल लैब आपको इंस्टॉल करना है। तो वो पिक्सल लैब का लिंक भी आपको यहाँ पे मैंने दे रखा है, तो इसे आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। ये वही पिक्सल लैब है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये पिक्सल लैब अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो फिर आपको ये पिक्सल लैब इंस्टॉल करना है। बहरहाल इस तरीके से कुछ करने के बाद आपको पिक्सल लैब के अंदर आ जाना है। जो कुछ ये बना रखेंगे वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक माई प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। उससे पहले आपको नीचे यहाँ पे क्लिक करना है, तो बिल्कुल किनारे में ये ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको माई प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जो भी PLP फाइल आपकी होगी वो तमाम यहाँ पे दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपका यहाँ पे कुछ ना दिखाई दे तो आपको ये PLP का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और जो आपने वहाँ पे डाउनलोड किया था वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे को सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपने वहाँ पे डाउनलोड किया है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ गया। लेकिन अगर आपके सामने ये ऑप्शन ही ना दिखाई दे तो ये ऑप्शन को लाने के लिए आपको ऊपर एक 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ओपन PLP फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो फिर आपके सामने ये तमाम PLP फाइल आ जाएंगी। बहरहाल इस तरीके से यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे जो कुछ भी हटाना है, मिसाल के तौर पे ये जो इमेज है इसको मुझे यहाँ से हटाना है। तो इसको हटाने के लिए आपको ऊपर यहाँ पे लेयर के ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद ये इमेज देख लीजिए कहाँ है। तो ये इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपको ये डब्बा वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये इमेज यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद यहाँ पे जो कुछ भी हो, जिसके ऊपर भी ताला लगा हुआ न हो, आपको यहाँ पे हर एक को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद एक मरतबा आप बीच में इस तरीके से एक मरतबा टच कीजिए, तो ये जो कुछ भी सेलेक्ट होगा वो हट जाएगा। हटने के बाद अब आपको ये बीच वाला जो ऑप्शन है, शेप वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो फिर आपके सामने यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और आप जो भी फ़ोटो अपने गैलरी से लगाना चाहें वो फ़ोटो आप इसके अंदर लगा सकते हैं निकाल कर। तो चलिए मैं एक फ़ोटो को यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो देखिए ये फ़ोटो मैंने यहाँ पे लाया, यूं ही मैं आपको बताने के लिए मैंने ये फ़ोटो यहाँ पे लाया। तो उसके बाद यहाँ पे जो फ़ोटो भी आप डालना चाहे वो यहाँ पे इस तरीके से सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से लोगो वगैरह हटाना चाहे तो हटा कर और इसी तरीके से फ़ोटो आप यहाँ पे ला सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस तहरीर के अंदर तब्दीली करना चाहें तो तहरीर को आप यूं ही रहने दें, इसको डिलीट न करें, बल्कि आप लेयर के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद जैसे मिसाल के तौर पे मुझे ये जो नीचे वाली तहरीर है उसको तब्दील करना है। तो ये जो देख रहे हैं आपको ये एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ये पेंसिल का जो ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे एक पेंसिल का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर जो कुछ भी लिखना चाहें आप इसके अंदर लिख दें और ओके के ऊपर क्लिक कर दें। बस देखिए नीचे यहाँ पे ये तब्दील हो चुका है।
अगर आप इसको इधर उधर करना चाहें तो पहले लॉक को आप अनलॉक कर दें और फिर उसके बाद इसको जहाँ भी सेट करना चाहें उस तरीके से आप यहाँ पे बआसानी सेट कर सकते हैं। तो ये था तब्दील करने का तरीका। और फिर इस तरीके से आपका तब्दील हो जाए तो फिर आप इसको पीएलपी फाइल के रूप में अपने पिक्सल लैब के अंदर रखना चाहें तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे सेव एज प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और इस पीएलपी को अब जो नाम से रखना चाहे वो यहाँ पे लिख कर ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये आपका पिक्सल लैब के अंदर ही सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर भी जो कुछ तब्दीली करना चाहे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इस इमेज को गैलरी के अंदर सेव करना चाहे तो उसके लिए शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और हाई क्वालिटी में अल्ट्रा को सेलेक्ट कीजिए और सेव टू गैलरी कर दीजिए। तो ये आपका गैलरी के अंदर कुछ इस अंदाज से पहुँच जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी बआसानी पोस्टर तैयार कर सकते हैं। कुछ भी आपको तब्दीली नहीं करना है, फ़ोटो वगैरह और अपना नाम वगैरह तब्दीली करना है बस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए, पहली मरतबा चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब नहीं किए तो आप भी कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।